हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना यार, प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, तो आज प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। स्टोरी कैसी लग रही है बता देना। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इधर जो वांगजी था वो विंग के साथ अभी अपने रूम में था, और विंग अभी बैठ के कार्टून देख रहा था, और वांगजी अपना काम कर रहा था। और वो विंग को बार बार मना कर रहा था, विंग कार्टून देखना बंद करो, जाके तुम पढ़ाई करो, कल से तुम्हारा कॉलेज है। पर विंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी कार्टून देखूंगा, मैं ये कार्टून ख़त्म होने के बाद ही जाऊँगा। और ये कह के वो फिर से कार्टून देखने लगता है। तब वांगजी शाय करता है, और वो फिर उठता है, और फिर अपना लैपे बंद करने के बाद जाता है विंग के पास, और विंग से रिमोट लेके वो टीवी को बंद कर देता है, और कहता है विंग बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा ही देख रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी मैनर्स नहीं है, और तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है पर मुझे हस्बैंड देखना है ना, मुझे देखना तो मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, ये कह के वो चलाने लगता। तब वांगजी कहता विंग बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा अपने मन के हो जा रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी जिद तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है। अगर इतनी ही जिद करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के विंग को वांगजी बहुत ज़ोर से फटकार लगाता है, जिसकी वजह से विंग पाउट बनाता है और कहता है आप मुझे डांटते हो, आप कितने बुरे हो, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है हे विंग, तुम हर बार ऐसा ही करते हो, तुम हर बार रोने क्यों लगते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम हर बार रोते क्यों हो। मैं तुम्हारी भलाई सोच के ये सब कह रहा हूँ, और तुम हो हर बात में रोने लगते हो। अगर तुम अब गलत काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, मैं तुम्हें साथ प्यार से बिहेव करूँगा। पर तुम हो जो गलत काम कर देते हो, और मुझे फिर ऐसे तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ये अच्छी बात है क्या। तब विंग कहता है पर आप मुझे डांटे हो, आप मुझे डांटे हो। तब वांगजी कहता है हाँ मैंने तुम्हें डांटा है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए, और अगर तुमने फिर से कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को देखता है और घूरता है, और विंग अपना सर नीचे कर लेता है बेचारा, और वो कहता है हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। तब वांगजी कहता है हाँ मैं बुरा ही ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डांटूंगा, और तुम अगर ऐसे ही गलतियाँ करते रहोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग उसके सामने कान पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई हस्बैंड, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा। और ये कह के वो जाता है, चुपचाप अपने बुक्स निकालता है, और एक अच्छे बच्चे की तरह वो बैठ के पढ़ाई करने लगता है। और ये देख के वांगजी फिर अपने आप को शांत करता है, और फिर जाता है विंग के पास और कहता है विंग देखो मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, पर विंग मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और वैसे भी तुमने आज मेडिसिन ली जो डॉक्टर ने दी थी। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो बहुत कड़वा है, कल मैंने खाया था, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा। तब वांगजी कहता विंग मैंने कितनी बार कहा है तुम मेडिसिन को एक भी दिन तुम गैप नहीं कर सकते, और तुम हमेशा गैप करने के चक्कर में रहते हो। अब से मैं तुम्हें रोज़ खुद ही मेडिसिन खिलाऊंगा। और ये कह के वो जाता है मेडिसिन लेके आता है और विंग को खिलाने लगता है, पर विंग नहीं खा रहा था। ये देख के वांगजी फिर से उसे डांटता है, और विंग मुँह बनाता है, लेकिन फिर वो खा लेता है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे डांट रहा है, उसे बोल रहा है, तो उसे खाना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो मुँह बनाता है, इतनी तरह का मुँह बनाता है जो देख के वांगजी को तो हंसी आ रही थी। पर वांगजी स्टिफ फेस बना के खड़ा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने थोड़ा सा भी हंस दिया और विंग के साथ सॉफ्ट पड़ गया तो विंग दवाइयाँ नहीं खाएगा, और ये विंग के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो विंग को बस ऐसे ही देखता रहता है अपने स्टिफ फेस के साथ, एकदम कोल्ड जैसे लगा था विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो इसलिए वांगजी फिर उसे ऐसे ही खाने के लिए कहता है, और विंग खाता है अपनी दवाइयाँ, और खाने के बाद कहता है अब मैंने खा लिया, बस अब मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी कहता है विंग एक और खाना है, और इसको खा लो, फिर उसके बाद तुमको नहीं खाना है, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो फिर से खाता है, और फिर से अजीब अजीब अपना फेस बनाता है, लेकिन फिर वो बेचारा खा लेता है। क्या करे, बेचारे को खाना पड़ेगा ही, अगर नहीं खाएगा तो उसका काम कैसे चलेगा। फिर विंग खा लेता है, फिर उसके बाद विंग कहता है अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये कह के वो सोने जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुमने कोई नींद की गोलियाँ नहीं खाई है, तुम पढ़ो। तब जो विंग था वो कहता है हस्बैंड ये नींद की गोली से कम है क्या, ये बुक्स जब खुलते हैं ना तो इनको देखते ही नींद आने लगता है। और ये कह के वो सोने जाने लगता है, और वांगजी ये देखता है और कहता है विंग ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, तुमने अभी एक भी अक्षर पढ़ा नहीं और तुम्हें नींद आने लगी। तब जो विंग था वो कहता है कि पढ़ाई देख के ना नींद ही आने लगती, और आज मेरा पढ़ने का मन नहीं, मैं कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा। और ये कह के वो अपनी जो 3 फिंगर्स थे उन्हें ऊपर कर देता है, और ये देख के वांगजी कहता है विंग अब मैं तुम्हारा क्या करूं। तब जो विंग था वो कहता है
तो आप कुछ मत करो, बस मुझे सोने दो। और ये कह के वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है कॉपी किताब को साइड करके। और ये देख के वांग जी फिर उसे कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता है कि जाने दे। वो विंग को अभी 2 बार डांट चुका है और अगर फिर से डांटा तब पता चलेगा, विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। इसलिए फिर वो कहता है छोड़ जाने दो, विंग अगर सो रहा है तो उसे सोने ही देते हैं। ये कह के वो लाइट बंद करता है और आके विंग के बगल में सो जाता है उसी के ब्लैंकेट में, और विंग को एकदम टाइटली पकड़ लेता है और दोनों सो जाते हैं। और इधर जो यानली थी वो अभी सामने खड़ी हुई थी उस इंसान के और कह रही तुम हमारा नाम कैसे जानते हो, तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो। ये कहते हुए वो उसे घूर रही थी। तब जो इंसान था वो कहता है अरे यानली और जानचन तुम लोग मुझे भूल गए, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम ऐसा वैसा मत समझो, और वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, तुम लोग मुझे भूल गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब यानली कहती है तुम बताओ तुम कौन हो और तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की। तब जो इंसान सामने बैठा हुआ था वो खड़ा होता और कहता है हे यानली मैं हैरी हूँ, तुम्हारा बचपन का फ्रेंड, हम दोनों साथ में खेलते थे गेम्स और ढेर सारा मस्ती करते थे। जियानचंद तुम मुझे याद हो, और मैं विंग का भी दोस्त था। ये सब मतलब बताने लगता है अपने बचपन की कहानियाँ। तब जो यानली थी वो कहती है हैरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो हैरी था वो कहता है अरे यानली मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और जियानचंद तुम ऐसे शांत क्यों हो, तुम तो पहले बहुत बातें करते थे पर अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जो यानली थी वो कहती है हैरी तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब जो हैरी था वो कहता है अरे मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया, और तुम लोगों को आई थिंक पता नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में मैंने भी कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, क्योंकि लैन वांग जी तुम्हारा शेयर्स बेच रहा था तो मैंने खरीद लिया। तब जो यानली थी वो कहती है हैरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तब हैरी कहता है हे यानली चिल तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, और वैसे भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे जहाँ पे प्रॉफिट होगा मैं वहाँ की चीज़ें खरीदूँगा, और वैसे भी मुझे वहाँ पे प्रॉफिट था। जो जियांत कंपनी है उसकी जो है ख़रीदने में शेयर्स तो मैंने ख़रीद लिया। तब यानली कहती है पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारी कंपनी थी ना कि लैन वांग जी की। तब जो हैरी था वो कहता है हाँ मुझे भी पता है वो तुम्हारी कंपनी थी, पर अब वो वांग जी के पास है, और वांग जी ने प्रॉपर उसके लीगल कागज़ भी दिए हैं जो मुझे मिल चुके हैं, और मैं उसके ऊपर ऐसे फ्रॉड तो लगा नहीं सकता कि वो फ्रॉड है, क्योंकि उसने मुझे लीगल कागज़ दिए हैं। ये कह के वो यानली को देखता, और यानली अभी गुस्से में थी, वो पूरा गुस्से में तमतमा रही थी, लेकिन उसका कुछ बस ही नहीं चलेगा यहाँ पे। और फिर हैरी कहता है वैसे यानली मैं एक बात और बता दूँ, ये घर वांग जी ने मुझे दे दिया है, मैं यहाँ पे रहूँगा। तब यानली कहती क्या ये हमारा घर है ना कि वांग जी का। तब हैरी कहता है देखो यानली मुझे नहीं पता, लेकिन ये पेपर्स तुम देख सकती हो, और वो पेपर्स निकाल के दे देता है यानली को। और यानली ये सब देख के हैरान और कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते। तब हैरी कहता है देखो यानली अब ये मेरा घर है और मेरी परमिशन लगेगी तुम लोग को रहने का, तो अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पे सारा काम घर का करना होगा, और जियानचंद तुम्हें भी घर का काम करना पड़ेगा, पर ये मत सोचो कि मैं तुम लोग को नौकर बना के रखूँगा। जियानचंद मुझे पता है यानली की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और यानली बस क्लब जाती है, मस्तियाँ करती है, और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो घर का काम अब से करेगी और उसे पैसे नहीं मिलेंगे उड़ाने के लिए फालतू के। और जियानचंद तुम पढ़ाई करते हो तो तुम अपना कॉलेज अटेंड कर सकते हो, जब तुम कॉलेज से घर आओगे तब तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ तुम्हें पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वहीं पे सर्वेंट को बुलाता है और उनसे जूस मांगता है। तब जो सर्वेंट थी वो जाके लाती है और चुपचाप दे देती है, और यानली बस खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि इंसान आया और उसका घर अपने नाम कर लिया, ये कैसे, उसे गुस्सा आ रही है पर वो कुछ कर नहीं पाती। तब यानली कहती है तुम हमारे घर से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्यों हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो हैरी था वो कहता है यानली अब तुम्हें अगर जाना हो तो तुम जा सकती हो, अगर मेरी शर्त नहीं माननी है, नहीं तो मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, ये तो मेरा ही घर है। और ये कह के वो यानली को देखता है, और यानली उसे गुस्से में देख रही थी पर अफसोस की बात उसका कुछ नहीं हो सकता। तभी जो जियानचंद था वो यानली का हाथ पकड़ता और उसे थोड़ी दूर लेके जाता और कहता शीजे देखिए अभी हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, और जो लैन वांग जी उसने हमें जो भी पैसे दिए हैं वो हमें बस खर्चे के लिए दिए हुए हैं, वो भी हमारे खाने पीने में और फीस में सब कुछ चला जाएगा, तो हम रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहीं रहना होगा और कुछ काम ही तो करना है। आप क्या काम नहीं कर सकती शीजे, क्या आप थोड़ा सा काम नहीं कर पाएंगी, हम नहीं तो रास्ते पर आ जाएंगे, हमें फिर रास्ते पे रहना पड़ेगा शीजे, आप समझिए बात को। तब यानली सांस लेती है लंबी सी और कहती है जियानचंद बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पे रहने के लिए तुम्हारे लिए बस हाँ कर रही हूँ, नहीं तो मैं हाँ नहीं करती, मैं सड़क पे रह लेती। तब जियानचंद कहता है शीजे आप अगर हाँ नहीं करोगी ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें सड़क पे रहना पड़ेगा, ये आप सोच समझ के हाँ करना।
मतलब ये आप सोच समझ के, अगर आपको ना करना होगा तो ना करना। और ये कह के ज्ञानचंद वहाँ से चला आता। फिर यानली कुछ टाइम तक वहीं खड़ी रहती है और कुछ सोच विचार करती है। फिर वो आती है और कहती है ठीक है हैरी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब जो हैरी था वो कहता है क्या शर्त है, ज़रा बताना तो। तब जो यानली थी वो कहती है तुम हमें परेशान नहीं करोगे, हम अपनी लाइफ चाहे जैसे जिए, लेकिन तुम्हें अपना काम किया हुआ मिलेगा। तब जो हैरी था वो कहता है देखो यानली, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर तुम इस घर के बाहर जाके रहती हो तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम इस घर में हो तो मेरे सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। तब जो यानली थी वो जियान-चन की तरफ देखती है और जियान-चन उसे हाँ कह रहा था कि हाँ कर दो शीजे कर दो। तब जो यानली थी वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और ये कह के वो ज्ञानचंद का हाथ पकड़ी और उसे लेके अपने कमरे में चली जाती है। और इधर जो हैरी था वो स्मार्ट करता और कहता है इन लोगों को तो लाइन पे लाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। और ये कह के वो भी उठता है और कहता है आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया और आज मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, पर आप लोग से मैं कह देता हूँ आप लोग मेरा रूम जो है वो साफ़ करा दीजिएगा, जो यहाँ का सबसे अच्छा रूम है, और मैं कल यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है और यानली और जियानचंद उसे विंडो के रास्ते से देखते हैं जाते हुए। और तब या जियानचंद कहता है शीजे अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे शीजे, सब कुछ बर्बाद हो गया। तब यानली कहती है तुम टेंशन मत लो जियानचंद, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, हम मॉम डैड को ढूंढेंगे और फिर इन लोगों को इनकी औकात दिखाएंगे। और ये कह के वो दोनों अब रूम में थे। और यहाँ से हमें अब सीन कट करके दिखाया जाता है सुबह का। सुबह अभी वांगजी के रूम में बवंडर आया हुआ था, क्योंकि जो वांगजी था वो अभी विंग को तैयार कर रहा था कॉलेज जाने के लिए, और जो विंग था वो मना कर रहा था कि वो नहीं जाएगा कॉलेज, उसे कॉलेज नहीं जाना, उसका मन नहीं है, वो नहीं जाएगा कॉलेज। पर वांगजी उसकी बात मानेगा, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को फिर से एक फटकार लगाता और कहता है विंग बस बहुत हो गया, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, और देख लो अगर तुम नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और ये कह के उसे देखता, तब जो विंग था वो सर नीचे कर लेता है और वो जाने के लिए चुपचाप मान जाता है। तब वांगजी कहता है चलो किसी बहाने तो माना। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता और उसे नीचे लेके आता। और विंग अभी मायूस था, उदास था। ये देख के जो लांच जानते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ विंग, तुम इतने उदास क्यों हो। तभी मियाओ कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें वांगजी ने डांटा, कुछ कहा। तब जो विंग था वो बड़ी बड़ी आंखें करके मोटे मोटे आंसू अपने आंखों में लिए हुए था। तब जो वांगजी था वो कहता है आप लोग को इससे पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैंने इसकी भलाई के लिए डांटा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम डांट कैसे सकते हो विंग को, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है गगा मैंने विंग की भलाई के लिए ही डांटा है, वो उसको मतलब कॉलेज जाने के लिए मना कर रहा है और मैं उसे कॉलेज लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पढ़े अपने पैरों पे खड़ा हो, लेकिन ये तो पढ़ाई से दूर भाग रहा है, ये कॉलेज जाना ही नहीं चाहता है। तब शिचान विंग के पास जाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम अभी शांत हो जाओ, मैं विंग से बात करता हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और विंग को लेके जाते हैं थोड़ी दूर और कहते हैं विंग देखो अगर तुम पढ़ाई करोगे तब तुम विंग वांगजी के जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाओगे। तुम्हें पता है ना कि वांगजी के पीछे कितने सारे ओमेगा बीटा सब लोग पड़े रहते हैं कि वो उनसे शादी कर ले, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वांगजी से एकदम परफेक्ट मैच भी करते हैं कि वांगजी के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन वांगजी तुमसे प्यार करता है और वांगजी चाहता है कि तुम उसके बराबर में खड़े रहो, ना कि कोई तुम्हें उसके पीछे देखे। तो इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे तुम उसके बराबर में खड़े हो सको, सर उठा के कोई तुमसे पूछे तो तुम बता सको कि तुम वांगजी के बराबर हो और कोई भी तुम्हारे प्लेस नहीं ले सकता। और ये सब जो लैन शिचान थे वो सब मतलब ये सब समझाते हैं विंग को। तब विंग उनकी बातें सुन के कहता है गंगा क्या सच में मुझे 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 ये सब करना पड़ेगा। तब लैन कहते हैं विंग ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा विंग। पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था कि अगर तुम ये सब करोगे तो वांगजी को भी खुशी मिलेगी और तुम हमेशा उसके बराबरी में खड़े रह पाओगे, तुम उसके ऑफिस में मदद कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है जो विंग वांगजी देखो तो काम करता रहता है, वो तुम्हारी कितनी हेल्प करता है पर तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाते हो ना, तुम्हें पता है ना। तब विंग कहता हाँ गंगा ये बात सही है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी हर चीज़ में हेल्प कर देते हैं। तब जो लंच थे वो कहते हैं हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारी हेल्प कर देता है पर तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाते हो, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें कहाँ मिलेगा कि तुम उसकी हेल्प कर पाओ। तो ये कितना बेटर ऑप्शन है विंग। तब वो विंग को बहुत ज़्यादा ये सब कह के समझाते हैं। तब विंग उनकी बातें सुन के वो कुछ सोचने लगता है और कहता है काका क्या सच में अगर मैं ये पढ़ाई करूँगा तो मैं हस्बैंड की मदद कर पाऊँगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ विंग तुम मदद कर पाओगे और तुम्हें पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी होगी जिससे तुम्हारे हस्बैंड खुश हो जाए और तुम हमेशा उनके बराबरी में रहो, उनकी हेल्प कर पाओ। वांगजी को कितना अच्छा लगेगा जब वो
तुमसे हेल्प पाएगा, तुम उसकी हेल्प करोगे जैसे वो तुम्हारी हेल्प करता है। देखो वो तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना, तब विंग अपना सब नोट करता है कि हाँ उसे अच्छा लगता है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ इसीलिए अगर तुम पढ़ाई करोगे तब तुम वांग जी के ऑफिस के काम में मदद कर पाओगे, तो वांग जी को भी अच्छा लगेगा। तो ये सब सोचो विंग, तुम ऐसे मत करो, तुम पढ़ाई करो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा समझाते हैं। तब जो विंग था वो मान जाता और कहता है गग्गा मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। और ये कह के वो गग्गा को हक कर लेता है। और ये देख के शिचान उसके बाल को सहलाते हैं और कहते हैं हाँ ये हुई ना बात, तुमने मेरी बात समझ ली विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। तब जो विंग था वो उनका हाथ पकड़ता और कहता थैंक यू गग्गा, थैंक यू, आपने मुझे समझा दिया, मुझे पता चल गया कि अब मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ाई क्यों करवाना चाहते हैं। मैं अब अपना मन लगा के पढ़ूँगा, मैं अपना जो पढ़ाई है उसे पूरा करूँगा। और ये कह के वो जाता है वांग जी के पास। और वांग जी के पास जाने के बाद वो वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है हस्बैंड मुझे माफ़ कर दो, हस्बैंड मुझे माफ़ कर दो। तब वांग जी कहता है क्या हुआ बनी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है हस्बैंड मैं जानता हूँ आप मेरी भलाई के लिए कह रहे थे, मुझे पढ़ने के लिए, पर मैं हूँ बुद्धू, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझे मुझे अपने अपने लिए कह रहे हो, मेरे लिए कह रहे हो, भलाई के लिए कह रहे हो, मुझे नहीं पता चला था। अब मैं समझ गया हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ कह रहे थे, इसलिए मैं अब मन लगा के पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो वांग जी था वो इतना परिवर्तन देख के वो थोड़ा शौक हो गया था, पर हाँ उसे विश्वास था कि उसके भाई ने अच्छा ही कहा होगा, तभी विंग ने इतना मान गया। विंग नहीं तो विंग मानने वाला है, विंग कभी नहीं मानने वाला है किसी की भी बात। विंग बहुत ज़्यादा जिद्दी है। वांग जी यही सोचता और कहता है बहुत अच्छे विंग, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी बातों को समझ गए। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है। और इधर विंग सोचता है अब मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा। और विंग के हमें मतलब थॉट दिखाए जाते हैं कि विंग को जो पढ़ाई के लिए कहा जा रहा था तब वो इसलिए पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी उसके साथ 24/7 रहे, क्योंकि उसे वांग जी के साथ रहने की आदत पड़ गई थी और वो वांग जी को छोड़ के एक सेकंड नहीं रह सकता था। वो वांग जी को नहीं छोड़ सकता था, वांग जी को अपने आप से 1 मिनट भी दूर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बार बार कॉलेज जाने से मना कर रहा था। नहीं तो विंग तो पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब न ज़्यादा अच्छा है न ज़्यादा बुरा है, लेकिन ठीक है, उसके वो पास हो ही जाता था जब मैडम यू के साथ रहता था। पर अभी उसे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना था। वो डरता था कि अगर वो वांग जी को छोड़ देगा, मतलब वांग जी के आसपास नहीं रहेगा, तो वांग जी उसे छोड़ देगा, उसे भूल जाएगा। पर अभी उसे शिचान ने इतने अच्छे से समझा दिया कि वो समझ गया कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे उसके बराबर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए भी मान गया पढ़ाई करने के लिए। और इधर जो वांग जी था वो कहता है चलो अब अच्छे बच्चे की तरह ब्रेकफास्ट करो, अपनी दवा खाओ, फिर उसके बाद चलो कॉलेज, मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ के आऊँगा खुद। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो लोग अब बैठ जाते हैं और सब लोग खाने लगते हैं। और फिर से माहौल जो था वो खुशनुमा हो गया था, सब लोग हंसी खुशी खा पी रहे थे। और इधर जो शिचान थे उनको मिंग्याओ देखता है और मिंग्याओ कहता है आप तो बड़े अच्छे हैं, आपने तो बहुत अच्छे से विंग को समझा लिया। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि विंग मेरे छोटे भाई की तरह है, जैसे वांग जी मेरा छोटा भाई है, मैं उसे हर चीज़ समझाता हूँ जब वो गलती करता है। और वैसे भी विंग है और विंग को समझाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, इसीलिए मैं उसको बहुत अच्छे से समझा ले गया। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जब मियाँ तो वो कहता है ये अच्छी बात है कि आपने विंग को समझा दिया, नहीं तो वांग जी तो पागल हो जाता विंग को समझाते समझाते। तब शिचान कहता है हाँ ये तो है, वांग जी उसे समझा नहीं पाता और मैंने देखो कितने अच्छे से समझा दिया, तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। तभी जो वहाँ पे ग्रैनी थी वो देखती है और कहती है तुम दोनों क्या खुसर फुसर करके बातें कर रहे हो, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, वैसे भी तुम लोगों को बस अपना काम देखना है, ये नहीं कि फैमिली को एक हायर दे दो। और ये कह के वो उन दोनों की तरफ देखती हैं। तब जो मियाँ होता है उसका सर नीचे हो जाता है और जो लांच जानते हैं वो कहते हैं ग्रैनी आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। और ये कह के वो मियाँ का हाथ पकड़ता है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मियाँ अभी सैड हो गया था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके साथ हमेशा ग्रैनी ऐसे क्यों बिहेव करती है, उसे तो समझ भी नहीं आता। वो तो सबकी भलाई चाहता है, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, पर हमेशा ग्रैनी उसे नीचा दिखाती है, हमेशा उसे ऐसे बिहेव करती है जैसे लगता है सारी की सारी गलती मियाँ की है। पर मियाँ ने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की, कितनी दवाइयाँ की, पर हो ही नहीं पाता, तो उसकी क्या गलती। और लेकिन ये सारी बातें जो ग्रैनी है उन्हें नहीं पता है। और तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं आपको इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चों की मर्जी है, बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ तुमने तो इन लोगों को अपने मन का ही छोड़ दिया है, इनका जो मन करता है वही करते हैं, जैसे वांग जी जिसका जो मन करता है वही करता है। तब जो वांग था वो कहता है ग्रैनी आप फिर से मत शुरू होइए, हमें शांति से नाश्ता करने दीजिए और जाने दीजिए। और ये कह के वो खाने लगता है। और ग्रैनी भी अब शांत हो गई थी, क्योंकि आज के लिए इतना जो करकच मतलब बवाल है वो काफ़ी है। और फिर वांग जी और विंग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग अभी दवाइयाँ नहीं खा रहा था। तब वांग जी उसे
समझा रहा था कि विंग दवाइयाँ खाना ज़रूरी है और तुम खाओ, पर विंग कह रहा था नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत कड़वा है, कल रात को मैंने खाया था ना, अभी अभी नहीं, अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुए, मैं नहीं खाऊंगा। तब वांग जी कहता विंग पर 12 आवर्स हो चुके हैं तो तुम्हें खाना पड़ेगा ही, और वैसे भी डॉक्टर जब जब कहते हैं मेडिसिन लेने के लिए तभी लेनी चाहिए, तो ये मेडिसिन तुम्हें तो लेनी पड़ेगी। और ये कह के वो ज़बरदस्ती विंग को मेडिसिन खिलाता है और विंग फिर उसके बाद पानी पीते हुए अजीब अजीब फिर से चेहरा बनाता है, जो देख के पूरी फैमिली हंसने लगती है। मतलब लैंस चैन हंसने लगते हैं, लैंस चैन नहीं यार, लैन कुलैन हंसने लगते हैं। और फिर वांग जी कहता है अब चलो मेरे साथ, और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके अब चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं यानली के घर का सीन। यानली के घर अभी तो बवाल मचा हुआ था, क्योंकि यानली से कहा गया खाना बनाने के लिए और उसका मदद कोई भी सर्वेंट नहीं करेगा। ये देख के यानली को गुस्सा आ रही थी और यानली अभी जाके खाना बनाती, पर किचन में तो आग लग गई, किचन में तो ब्लास्ट ही हो गया। ये देख के जो हैरी था वो हंसने लगता और कहता सच में जो रिच घर के बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, वो किसी भी काम के नहीं है। और ये कह के वो हंसने लगता। तब यानली कहती तुम चुप करो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और ये कह के वो खाना ला के टेबल पर रखती है और कहती है देखो मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, अब चुपचाप खाओ इसे। तब जो हैरी था वो कहता है ओह तो ये मैं खाऊँ, पर मैं नहीं खाऊंगी, ये तुम्हारा भाई खाएगा। और ये कह के वो जियान चंद को बुलाता है। तब जियान चंद अभी कॉलेज के लिए तैयारी हो रहा था, तभी वो आता है और कहता है क्या हुआ। तब जो हैरी था वो कहता है ये खाना तुम खाओ। तभी जो जियान चंद था वो देखता है इतना बुरा जला हुआ खाना, ये देख के वो मुंह बनाता और कहता है क्या मुझे ये खाना खाना पड़ेगा, नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा। तब जो हैरी था वो हंसने लगता और कहता हाँ सही कहा, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन ऐसा खाना तो ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा। तब जो यानी थी वो कहती है जियानचन चुपचाप ये खाना खाओ, ये मैंने बनाया है। तब जियानचन कहता है शिजे ये आपने खाना बनाया है, आप कितना डरावना खाना बनाती हो शिजे, कितना ज़्यादा हॉरर है ये। तब जो यानी थी वो कहती है तुम चुप करो और चुपचाप ये खाना खाओ, अगर तुमने नहीं खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो देखने लगती है जियानचन को। तब जियानचन अपना सर नीचे कर लेता और कहता प्लीज़ शिजे मैं ये नहीं खाऊंगा, शिजे प्लीज़ शिजे नहीं खाऊंगा। तब जो यानी थी वो कहती है पर तुम्हें खाना पड़ेगा जियानचन, और अगर तुमने नहीं खाया तो देख लेना। और ये कह के वो अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है। तब जो जियानचन था वो चुपचाप बैठ के खाने लगता। और ये देख के हैरी को हंसी आ रही थी और कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों भाई बहन के साथ अच्छा ही हुआ, ये मन में सोच रहा था। और ये कह के वो कहता है यानली अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो, जाओ फिर से मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाओ जो जला हुआ ना हो, अगर इस बार खाना नहीं बना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के वो बैठ जाता और यानली फिर से मुँह बनाती, वो नहीं जाना चाहती थी पर उसे मजबूरी में जाना पड़ता। और वो फिर से खाना बनाने लगी थी, पर उसका खाना कौन खा पाएगा पता नहीं। वो फिर से खाना बना रही थी और इधर जो जियानचन था वो चुपचाप ये खाना खा रहा था, उसे तो बहुत बुरा लग रहा था। तभी जो हैरी था वो कहता है तुम्हारा फेस देख के मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है जियानचन, चलो तुम इसे छोड़ दो मत खाओ, तुम जाओ कॉलेज। और ये कह के वो मेड को कहता है टेबल साफ़ करने के लिए, और मेड टेबल साफ़ कर देती है। और जियानचन सोचता है थैंक गॉड वो बच गया, नहीं तो वो अपने शिजे का इतना खतरनाक वाला खाना खाता तो उसका पता नहीं क्या होता, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। यही सोच के वो थैंक यू बोलता है हैरी को और फिर वहाँ से भाग जाता है तुरंत, क्योंकि अगर इस बार वो पकड़ा गया तो इस बार पता चलेगा उसकी शिजे तो उसे खिला के छुट्टी मार मतलब उसे छोड़ेगी, तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर हैरी बैठ के इंतज़ार कर रहा था यानली कुछ बना के लिया। और इस बार जो मेड थी वो थोड़ा बहुत मदद कर रही थी यानली की। तब यानली थोड़ा बहुत बेटर खाना बनाती है और बोली कि आती है। तब हैरी के सामने रखती है और हैरी कहता है हाँ इस बार तो इसका शकल सूरत तो अच्छा ही लग रहा है, चलो हम देखते हैं ये कैसा है। और ये कह के वो उस प्लेट से एक बाइट लेता है और कहता है तुमने अच्छा तो नहीं बनाया है लेकिन ठीक ही है। और ये कह के उस जो मतलब वेजिटेबल्स थे उन्हें खाने लगता है, और खाते हुए वो खाने के बाद फिर वहाँ से उठता है और चला जाता है। और इधर यानली बड़े ज़्यादा आस में देख रही थी हैरी को कि वो तारीफ़ करेगा, क्योंकि वो उसने पहली बार इतनी मेहनत करके ये बनाया था और वो सोच रही थी हैरी उसकी तारीफ़ करे, पर हैरी तो उससे कुछ बोलता नहीं, उसे भाव ही नहीं देता और वहाँ से चला गया। ये यानली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके अरमानों पे पानी फिर गया कि आखिर में इसने उसे भाव भी नहीं दिया और इसका पूरा जो खाना है उसमें जो मेहनत किया वो सब व्यर्थ हो गया। यही यानली सोचती फिर कहती है यानली तू ये क्या सोची, तुझे यहाँ पे ये नौकर बना के रखा थी, तारीफ़ तो करे कहीं नहीं। और ये कह के यानली वहाँ से हट जाती है। अब हमें दिखाया जाता है विंग को, विंग कॉलेज पहुँच चुका था और वो वांग जी को गले लगा के खड़ा था और कहता हस्बैंड मैं आपको बहुत मिस करूँगा, हस्बैंड बहुत मिस। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। और ये कह के वो एक कपल वॉच निकालता है, जो वॉच वो विंग को देता है। तब विंग कहता है ये
ये क्या है? तब वांग जी उसके हाथ में पहनाते हुए कहता है विंग ये वॉच है और अगर तुम इसके बीच में टच करोगे ना तो मेरे पास देखो लाइट जल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा तुम मुझे मिस कर रहे हो। फिर मैं भी तुम्हें रिप्लाई दूंगा कि विंग मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और ये कह के वो टच करके दिखाता और विंग ये देख के एक्साइटेड हो जाता और कहता वाओ ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तब वांग जी कहता हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए खरीदा, जब हम दोनों को एक दूसरे की याद आएगी तो हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों अब तुम अपने क्लासेस में बिजी रहोगे, मैं अपने मीटिंग्स में बिजी रहूँगा, तो हम दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे तो ये वाइब्रेट होगा और हम दोनों को पता चल जाएगा कि कौन किसको मिस कर रहा है। तो जो विंग था वो कहता ठीक है और ये कह के उसे पहना देता है और वांग जी को विंग पहना देता है। और फिर विंग कुछ टाइम तक वांग जी को गले लगा के खड़ा रहता और कहता हस्बैंड मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है हस्बैंड। तो वांग जी कहता है विंग मेरा भी मन नहीं है पर पढ़ाई ज़रूरी है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी और बिना पढ़ाई के कोई भी इंसान सक्सेसफुल तो कभी नहीं हो सकता। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाता है और विंग भी उसकी बातें समझ रहा था, इसीलिए वो चला जाता है फिर वहाँ से। और इधर जो वांग जी था वो कार में बैठता और जब तक विंग अपने कॉलेज के गेट के अंदर नहीं चला जाता तब तक वो वहीं बैठ के इंतज़ार करता है कि विंग चला जाए। और जब विंग वहाँ से ओझल हो जाता है, उसकी आंखों से ओझल हो जाता है विंग, तब वांग जी अपने कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से वो चल देता है। और इधर हमें विंग को दिखाते विंग पहली बार कॉलेज गया था और वो सब कुछ इधर उधर देख रहा था, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था और उसे समझ में नहीं आता वो किधर जाए, क्या करे, कैसे करे, उसे समझ में नहीं आता। पर हाँ वो जाके सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था हर जगह कि उसे कैसे कहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे कॉलेज में मैप लगा रहता है ना, जहाँ पे न्यूज़ मतलब न्यूज़ या फिर कोई चीज़ हो रहा है कॉलेज में तो लगाया जाता है बोर्ड पे। तब वहाँ पे वो जाके मैप स्कूल का मतलब कॉलेज का देखने लगता है यार कि हर कौन सी चीज़ कहाँ है। ये देखते हुए वो थोड़ी देर तक उसे देखता और कहता है चलो मुझे अब क्लास में जाना पड़ेगा। और ये कह के वो आगे आगे जाने लगता है। तभी वो कुछ टाइम के बाद अपने क्लास में पहुंच जाता है और वहाँ जब जाता है तो अभी टीचर नहीं आते। ये देख के विंग जाता है और वो जाके एक टेबल खाली थी वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ पे बैठ के वो देखने लगता सामने। और अभी यहाँ पे कॉलेज में ढेर सारे बच्चे थे जो विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग अभी न्यू स्टूडेंट आया। विंग का फेस उन लोगों ने पहली बार देखा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने देखा था, मतलब उसमें से कुछ बच्चों ने देखा था विंग को एक बहुत अच्छे से लग्जरियस कार से उतरते हुए, तो उन्हें पता था कि ये अमीर घर का होगा तभी वो इतने महंगी कार से उतरा। और यहाँ पे बस रिच फैमिली के ही बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें पता था कि ये विंग रिच ही फैमिली का होगा। तब कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और उसका नाम पूछते हैं, तब विंग अपना नाम बहुत प्यार से बता देता है। तभी सब लोग उससे बात करके खुश थे। तभी जो विंग था उसके बगल में एक लड़का आके बैठता है जिसका नाम वेनिंग था। और वेनिंग विंग को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें देखा था गेट पे। तब वांग जी कहता है जी। तब जो वेनिंग था वो कहता है हे मेरा नाम वेनिंग है। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा। तब जो वेनिंग था वो कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारे बगल वाले उस वाले सीट पर बैठता हूँ। तब विंग कहता है ओह आई एम सॉरी। और ये कह के वो हट जाता है और वेनिंग अंदर चला जाता है, मतलब जो उसका डेस्क था वहाँ पे। और फिर विंग बैठ जाता है और जो वेनिंग था वो कहता है तुम्हारा नाम। तब जो विंग था वो कहता है मेरा नाम विंग है। तब जो वेनिंग था वो कहता है हे विंग। तब विंग उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उनमें थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। और इधर अभी टीचर पढ़ा रहे थे और विंग बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ रहा था एकदम कॉन्सेंट्रेट करते हुए, पर वो बीच बीच में अपने वॉच को भी टच कर रहा था जिसकी वजह से उसे अच्छा लग रहा था कि वो विंग को मतलब विंग ऐसे वांग जी को बता सकता है वो वांग जी को कितना मिस कर रहा है। और इधर जो वांग जी था वो अभी बैठ के अपना काम कर रहा था और उसे बार बार वाइब्रेशन फील हो रहा था उसके मतलब जो वॉच थी उसमें। और ये देख के उसे हंसी आ रही थी कि विंग पढ़ भी रहा है कि बस उसे मिस ही किए जा रहा है, उसे समझ में नहीं आता। और उसे हंसता हुआ देख के जो मैम थी वो थोड़ी हैरान थी कि आखिर में बॉस हंस क्यों रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, ये सोचते हुए वो देख रही थी वांग जी को। और वो सोचती क्या वो पूछे, तभी वो कहती बॉस। पर वांग जी अपने ध्यान में ही था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे शुयांग आ जाता है और शुयांग जब वहाँ पे आता है तब वो वांग जी को इतना खुश देखता है। तब वो कहता है मैम से मैम तुम बाहर जाओ मैं इससे बात करता हूँ। और ये कहेगा वो मैम को बाहर जाने के लिए कहता है और मैम चली जाती है। तभी जो शुयांग था वो आता है और वांग जी को पीछे से धक्का देता है। तभी वांग जी अचानक से खड़ा हो जाता है और वो पीछे देखता था, वो देखता शुयांग। तो वो कहता शुयांग ये क्या बिहेवियर है, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तब जो शुयांग था वो हंसने लगता और कहता ओह मुझे लगता है तुम मेरे सिस्टर इन लॉ के सपनों में ही खोए हुए हो, मुझे तो पता ही था मेरी सिस्टर इन लॉ इतनी अमेजिंग है ही कि तुम उसके सपनों में खो जाओ। और ये कह के वो वांग जी को देखता है। तब वांग जी कहता है बस करो तुम ऐसे बिहेव मत करो, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। तब जो शुयांग था वो कहता है अरे वांग जी तुम मुझे बिहेवियर मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मेरा बिहेवियर कैसा है ठीक है। और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे सिस्टर इन लॉ को इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि
उनके सपनों में ही खोए रहते। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे इतनी बड़ी बात पता ही नहीं चली। और ये कह के वो बार बार अपना मुंह बनाया था। तब जो वांगजी था वो कहता है शियांग तुम चुप हो जाओ और यहाँ पे बकवास मत करो, तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब जो शियांग था वो कहता है हाँ हाँ मैं बकवास करने नहीं आया हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ। और ये कह के वो अपना जो फाइल था वो सामने रख देता और कहता है लो ये मेरे पास फाइल है और इसको साइन कर दो। तब जो वांगजी था वो कहता है इसमें क्या है। तब वो बताने लगता है कि इसमें प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शियांग ने देख लिया है, सब कुछ ठीक है, बस वांगजी को परमिशन देना है साइन करके। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो उस फाइल पे साइन करता है। तब जो शियांग था वो कहता है वैसे अच्छा है तुम उनके सपनों में खोए रहो, अच्छी बात है, खोना अच्छी बात है। और ये कह के वो वांगजी को टेस्ट करने लगता है। तब वांगजी कहता है शियांग तुम ऐसे बिहेवियर मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है। तब शियांग कहता है अरे वांगजी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है तुमको ऐसा देख के, मैंने सोचा नहीं था दी लैंड वांगजी कभी किसी से प्यार करेगा और उसे प्यार होगा तो इतनी शिद्दत वाली। ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। और ये कह के वो हंस रहा था और इधर जो वांगजी था वो अब शर्माने लगा था। उसे सच में जो शियांग उसे टीज़ कर रहा है उसे अच्छा लग रहा है और वो मानना तो नहीं चाहता शियांग के सामने कि हाँ उसे अच्छा लग रहा है, पर हाँ शियांग जब कह रहा है ना तो उसे मज़ा आ रही है, उसे वो हंस रहा है। और फिर हमें अब दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो शियांग था अब वांगजी से मीटिंग करने लगा था सीरियस वे में। और वो लोग मीटिंग करे जा रहे थे और इधर जो वांगजी का जो वॉच था वो चमके जा रहा था। ये देख के शियांग कहता है ओह वांगजी मुझे पता है मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही है, ओ माय गॉड। और ये कह के वो और फिर से हंसने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है शियांग हमें अब काम करना चाहिए ना कि ऐसे फालतू बकवास। और ये कह के वो काम करने लगता है। तब जो शियांग था वो कहता है ये बकवास है वांगजी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हें ये बकवास लग रहा है, मेरा दिल टूट गया वांगजी, मेरा दिल टूट गया। तब वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अब एक मुसीबत में पड़ चुका था जहाँ पर वेनिंग और विंग खड़े हुए थे और दोनों बस सामने देख के डर रहे थे। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे पर कोई हटने के लिए तैयार नहीं था। पर विंग को पता था अब वो मुसीबत में है, अब उसे अपने हस्बैंड को याद करना पड़ेगा नहीं तो उसका क्या होगा। और ये सोचते हुए वो अपना फ़ोन निकाल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं आखिर में विंग किस मुसीबत में पड़ा हुआ है और आगे क्या होता है, तो हम ये सब कल देखेंगे फ्रेंड्स। और कल जाएगा कि आखिर में जो मैडम यू और फमियान है वो आखिर में कहाँ गायब हो गए। तो ठीक है कल देखते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।